अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथ्स एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारा यूनिट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रियल नंबर की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल और रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी नंबर्स ही हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन a प्लस आयोटा b फॉर्म वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। ऐसे नंबर्स जिनको हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में रखें, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया था रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि रेशनल नंबर वो होते थे जिनको हम p/q फॉर्म में रखें, तो उनको हम रेशनल नंबर कह रहे थे। तो रेशनल नंबर को भी आप टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते, और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में p और q ये इंटीजर्स थे, यानी कि ये इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहे थे। p और q इंटीजर होने चाहिए, उनको आप अपान फॉर्म में रखेंगे तो वो रेशनल हो जाएंगे। सेम वे में कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट है कि ऐसे नंबर्स जिनको इस फॉर्म में रखा जा सके, a प्लस आयोटा b फॉर्म, a प्लस आयोटा b, जिसमें a और b रियल होने चाहिए। रेशनल की डेफिनेशन में p और q इंटीजर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे a b रियल होने चाहिए, और रियल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी है, जिसमें रियल में रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको इस फॉर्म में रखें, और ये आयोटा क्या होना चाहिए, ये अंडर रूट -1, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, तो ऑब्जर्व करें कि इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मैथमेटिशियंस को कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन वो निकालते हैं। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और जब मैथमेटिशियंस को इस टाइप के इक्वेशंस से सामना हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वजूद आया। तो देखते हैं कि इस टाइप के इक्वेशन से किस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस पॉजिटिव 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। अब ये जो छोटी सी इक्वेशन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, और हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का पता है कि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। ऑब्जर्व करें, अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर आप -2 की बात करें, -2 का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि रियल नंबर में आप कोई भी नेगेटिव नंबर लें, डेसिमल में लें, किसी भी टाइप का नंबर लें रियल नंबर, उसका स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इस इक्वेशन ने कंफ्यूज कर दिया कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो रियल नंबर के पूरे सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। x कोई नंबर है ना, तो उसका स्क्वायर दिया हुआ है कि x कोई नंबर है और उसको स्क्वायर किया तो आंसर मिला हमें -1। तो रियल नंबर के पूरे सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो यहाँ से मैथमेटिशियंस को बात समझ में आई कि रियल नंबर से भी कोई बड़ा नंबर सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि अभी चलो कोई नंबर सिस्टम तो है, रियल से कोई बड़ा नंबर सिस्टम तो है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस टाइप का वो सेट होगा जिनके स्क्वायर नेगेटिव आते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से जस्ट इमेजिन किया कि भाई कोई नंबर सिस्टम तो है जिनके स्क्वायर नेगेटिव आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कोई नंबर होगा
और ये जो कोई नंबर है ये हिंट है कि भाई कोई इमेजिनरी नंबर है। उन्होंने जस्ट इमेजिन किया, जस्ट फील किया कि भाई कोई तो होना चाहिए। जस्ट सपोज आपको एक एग्जांपल ले लें, आप किसी खाली क्लास में बैठे हों और क्लास में कोई भी मौजूद ना हो और अचानक एक आवाज़ आए वहाँ क्लास में से, तो आपको दिखने में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप रियलाइज़ करोगे कि कोई तो है। चाहे आप उसको देख ना सकें लेकिन रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि भाई समथिंग इज़ हियर। तो इसी तरीके से मैथमेटिशियंस ने भी ऑब्ज़र्व किया कि भाई कोई नंबर तो है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो उन्होंने इमेजिन किया कि भाई कोई नंबर है, ऐसे नंबर्स भी हैं जिनके स्क्वायर नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया कि चलो x की अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें आप, तो रूट आप स्क्वायर सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, तो टेकिंग आप रूट बोथ साइड देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे आप, एक्स स्क्वायर और ये रूट दिया और -1 उसके ऊपर भी आपने रूट दिया, तो स्क्वायर और रूट तो अपोजिट है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो x वो नंबर मिल गया आपको। ऑब्वियसली ये प्लस माइनस में आएगा, तो वो नंबर मिला जिसका जो है कि अंडर रूट में -1। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि भाई कोई नंबर है जो कि अंडर रूट में -1 है, तो ऑब्जर्व करेंगे कि रियल नंबर कोई भी हो उसका नेगेटिव का रूट तो निकलता भी नहीं है, रियल में उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। रियल नंबर के पूरे सिस्टम में, पूरे नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर इसका आंसर उन्होंने कहा कि भाई ये कोई इमेजिनरी नंबर है, उन्होंने नाम दे दिया इसको, इस -1 को उन्होंने नाम दिया कि भाई ये कोई नेगेटिव कोई नंबर है। तो उन्होंने कहा कि चलो इस -1 को हम आयोटा स्क्वायर दे देते हैं, ये जस्ट इमेजिनरी नाम है, ताकि उन्होंने कहा कि ये जो रूट में जो नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो उन्होंने इमेजिन किया कि भाई ये कोई आयोटा स्क्वायर के बराबर है, जैसे कि इमेजिनरी को आई से डिनोट इमेजिनरी को आई से लिखते हैं, तो इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर उठा के उन्होंने -1 के बराबर कर दिया कि भाई कोई नंबर है जिसका यानी कि इस -1 को उन्होंने आयोटा स्क्वायर का नाम दिया। अब इसको सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस आयोटा, ये कोई इमेजिनरी नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब देखते हैं कि इन नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम इस फॉर्म में कैसे रखें कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएं। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है कि भाई इस फॉर्म में कोई भी रियल नंबर रखें। आप एग्जांपल ले लें, सपोज हमने a की जगह पे a बराबर है 2 के, b बराबर है 3 के, तो इस फॉर्म में नंबर्स को रख के देखते हैं। a प्लस आयोटा b, a की जगह पे हम 2 रखेंगे प्लस आयोटा, और b की जगह पे हम 3 रखेंगे। सो 2 प्लस इनके साथ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया क्योंकि ये इस फॉर्म से मैच हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर आप a की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लें -5 और b की जगह पे आप 0 लें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई a b रियल नंबर होने चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कि a b 0 हो या ना हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो अगेन आप a की जगह पे -5 रखें प्लस आयोटा, और b की जगह पे आप 0 रख लें, तो -5 प्लस ये हो जाएगा 0 आयोटा, ऑब्वियसली 0 होगा। ऑब्जर्व करें कि आपने इस नंबर्स को इस फॉर्म में रखा तो सही है, अब ये 0 बन गया, उसमें हमारी क्या गलती, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से मैच हो रहा है, ए भी कोई रियल नंबर है और इस फॉर्म से ये मैचिंग इनकी हो रही है, तो ये तो ऑब्वियसली 0 बन गया, तो यानी कि जस्ट आपको 5 मिलेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो -5 है ये इस फॉर्म में ही है,
क्योंकि इसके -5 प्लस 0 आयोटा यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो इस वे में तो हर रियल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो यकीनन हर रियल नंबर को हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि -7 क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? ऑब्वियसली अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि ए की जगह पे तो 7 है, -7 है, और बी की जगह पे आप आयोटा 0 रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखें ज़रा, ये इससे मैच हो रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में रख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हैं। तो लेकिन एक दूसरी बात यह है कि हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सो हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रख सकते हो, यानी कि कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर, जैसे कि 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ये है a प्लस आयोटा b। सो इसको हम कहते हैं, ये रियल पार्ट है, ये प्योर रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। और जिसमें ये जो b है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये प्योर रियल पार्ट है और ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में इमेजिनरी नंबर भी है। तो वैसे a और b कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे, तो इमेजिनरी पार्ट में भी यहाँ पे कोई रियल नंबर रखेंगे, सॉरी रियल पार्ट में भी यहाँ पे a की जगह पे कोई रियल रखेंगे और b की जगह पे कोई रियल रखेंगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट ही बनेगा। तो ऑब्जर्व किया कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता। कैसे? सपोज के आप 2 प्लस 3 आयोटा, ये एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ होगा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी रियल, बट एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टाइप के नंबर्स आ गए, एक रियल पार्ट में होते हैं और दूसरे इमेजिनरी पार्ट में होते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स का पूरा सेट बनाते हैं। सो होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पूरे सेट को हम C से ही डिनोट करते हैं, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पूरे सेट को आप C से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये तो D है, इस फॉर्म से नहीं बल्कि इस फॉर्म से आप डिनोट कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पूरे सेट को हम C से डिनोट करेंगे और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 ही पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और फिर दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें A और B रियल होने चाहिए और ये जो आयोटा है वो बराबर हो -1 के। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अगर कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, सपोज के मिला है आपको, मिले 2 प्लस 3 आयोटा, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे सेट को हम C से डिनोट करते हैं और कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंशाल्लाह फर्दर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।